चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है 5वां चैप्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग। चैप्टर्स का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र ऐसे लिखा है जी, देख लो हिंदी वाले बुक में, देख लो भाई, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, यही आपको पढ़ने का है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग करते हैं। इसमें चैप्टर आपका यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सबसे पहले इसमें जो आता है वो इमेजिनरी नंबर के बारे में। किसके बारे में? इमेजिनरी नंबर। जैसा कि मैंने आपको बेसिक क्लास में बोला था कि नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर तक ही पढ़े थे, है ना, इमेजिनरी नंबर की जानकारी आपको नहीं दिए थे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो जब तक हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ सकते। तो आज का मेरा पूरा क्लास इमेजिनरी नंबर पर ही रहेगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब हो गया काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। हम लोग इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, कौन से नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे, ठीक है ना। तो कहता है क्या, इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड क्या? इमेजिनरी नंबर। अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग, अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी। लिखिए, इफ द स्क्वायर of a given number, if the square of a given number is negative, if the square of a given number is negative, then such a number is called imaginary number, is called imaginary number, then such a number is called imaginary number। कहता है क्या, हिंदी में भी लिखते हैं, अगर किसी दिए गए संख्या, अगर किसी, है ना, दिए गए संख्या, अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग, अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग कैसा हो? ऋणात्मक हो। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक हो। तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो वैसी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब आपके दिमाग में ये सोचना होगा कि कौन से संख्या का वर्ग निगेटिव होगा। समझ गए बात को? अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है ना। अब आप खुद सोच के बताइए कि किसका वर्ग निगेटिव होगा, है ना। जो भी संख्याएं रूट के अंदर में निगेटिव होगा उसी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव प्राप्त होगा।
अन्यथा हम किसी का भी, जैसे अगर मान लिया जाए हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पॉजिटिव, है ना। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तब -2 प्राप्त होगा। तो -2 का जो रूट है वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर क्या है? निगेटिव। सिंपल सी एकदम पहचान है। अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो हम वैसी संख्या को क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। अब कोई काल्पनिक संख्या है या नहीं है, आप उसको स्क्वायर करके देखिए। अगर वो निगेटिव प्राप्त हो गया तो वो इमेजिनरी नंबर है, और निगेटिव नहीं प्राप्त हुआ तो वो क्या है? इमेजिनरी नंबर नहीं होके क्या है? रियल नंबर, है ना। तो आप इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में यहां पर लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि जो भी मान ले जाए -1 का रूट हो गया, कॉमा -2 का रूट, है ना, कॉमा -3 का रूट, कॉमा -4 का रूट, कॉमा -5 का रूट, है ना, डॉट 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 ईटीसी। ईटीसी आर कैसा नंबर? आर इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर्स। ये सब इमेजिनरी नंबर्स, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। क्योंकि इन सभी संख्याओं का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो मुझे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? निगेटिव प्राप्त होगा। तो ये सबको हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज निगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या का। चलिए अब इस सब के सब इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? अब इसी में से -1 के रूट को एक स्पेशल लेटर से डिनोट किया गया, ग्रीक लेटर आई से। उसको कॉल्ड क्या बोलते हैं? आयोटा। चलिए ऐसे का है बैग रखता, बैग को रखो बढ़िया से, हटाओ, हमरो जगह पर ही सब कब्जा करने के लिए। चलिए चलो, हड़प नीति अपना रहा डलहौजी वाला। डलहौजी का हड़प नीति था ना एगो, है ना, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड सबका लगल आगे रहता था, लॉर्ड कैनिंग हो, डलहौजी हो, है ना। चलिए नोट करके लिखेंगे यहाँ क्या कि -1 का रूट, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में -1 का रूट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया गया, इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ग्रीक अक्षर, ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर किससे? आई, है ना, ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर आई, है ना। और इसको बोलते हैं कॉल्ड आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। मतलब ये सब के सब काल्पनिक संख्या है, लेकिन इन सबों में से -1 के रूट को डिनोट किया किससे? एक स्पेशल अक्षर नाम दे दिया, क्या? आई से। कॉल्ड क्या? आयोटा। मतलब -1 के रूट को, है ना, ग्रीक अक्षर आई से हम लोग निरूपित करते हैं और उसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। मतलब आप -1 के रूट के एवज में कहीं भी आई दे सकते हैं, और आई का मतलब हो गया -1 का रूट। मतलब डेट इज मतलब अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आई का जो वैल्यू हुआ वो -1 के रूट के बराबर, या यूं कहिए कि -1 के रूट के एवज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई। कहीं भी -1 का रूट है तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? आई। चूंकि इमेजिनरी नंबर है तो आई के रूप में रहेगा, तो तुरंत पता चलेगा आई लगल है, इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं एक बात करता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो कुछ कुछ को आई के रूप में हम लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए रह जाए -2 का रूट, ठीक है। ऐसे लिखने पे पता नहीं चल रहा है कि इमेजिनरी नंबर है कि नहीं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कितना? -1। इसका कितना? रूट। हम लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई कितना? -1 का रूट। आई हो गया कितना? √2, और -1 के रूट के एवज में क्या दे दे? आई। बात समझ में आया? इमेजिनरी नंबर को आई के रूप में लिखने आ गया। मतलब हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को, काल्पनिक संख्या को आई के रूप में लिख सकते। जैसे मान लीजिए कहीं रह गया, है ना, -3 का रूट। एक बात करते, ये कितना जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कितना? -1। का कितना? रूट। दोनों अलग अलग करेंगे, ये √3 मल्टीप्लाई -1 का कितना? रूट। ये कितना हो जाएगा? √3 कितना? आई। समझ में आया? मान लिया जाए -4 का रूट है,
इसको भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई कितना -1 और इसको कितना रूट, यहां पर हो जाएगा ये क्या 4 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई -1 का रूट। अब कुछ बच्चे को यहां पर लग रहा होगा प्लस माइनस, नहीं, इसका नाम ही है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू क्या होगा 2 और इसका वैल्यू कितना आई 2i। बातें समझ में आ गई? किसी भी काल्पनिक संख्या को हम लोग आई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां की आई का वैल्यू किसके बराबर है -1 के रूट के बराबर। आई का वैल्यू किसके बराबर है -1 के रूट के बराबर। जैसे मान लिया जाए कहीं पर आ जाए है ना -8 का कितना रूट, इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई कितना -4, फिर 8 को अलग हम लोग लिख देंगे, 8 को रूट और मल्टीप्लाई कितना -1 का रूट, 8 मतलब कितना हो गया 2√2 और ये कितना आई। तो क्या किसी भी इमेजिनरी नंबर को आई के रूप में लिख सकते हो ना? चलिए ध्यान रखिएगा है ना, इमेजिनरी नंबर किसको बोले? इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहता है। जैसे हम लोग एग्जांपल दिए -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट, -4 का रूट, -5 का रूट, डॉट 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 etc है ना, क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर। अब इसी में एक स्पेशल दिया गया कि -1 का रूट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर क्या आई, कॉल्ड क्या आयोटा। मतलब -1 के रूट को ग्रीक अक्षर आई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या कहलाता है? आयोटा। क्या कहलाता है? मतलब हम लोग -1 के रूट के एवज में हम लोग क्या दे सकते हैं? आई, या आई के एवज में -1 का रूट। समझ गए ना? जैसे कोई भी हम लोग अब काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर को आई के रूप में लिख सकते हैं, और आई लगल है मतलब सीधे समझ जाएंगे क्या नंबर है? इमेजिनरी। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि आई का जो वैल्यू है वो 4 घात के बाद रिपीट करता है, दोहराता है। द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर क्या 4, और चूंकि ये 4 घात के बाद दोहराता है इसीलिए आई पर हमको कितना भी पावर रहेगा तो हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, पहले इसको लिख लिए, जल्दी लिखिए, पहले जल्दी इतना लिखिए। हम लोग -1 के रूट के एवज में कहीं भी आई दे सकते हैं। बढ़े आगे, जल्दी कीजिए, समझते भी जाना और लिखते भी जाना है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई क्या कि आई का मान 4 घात के बाद रिपीट करता है। घात मतलब पावर, इसी कारण से आई पर हमको कितना भी पावर क्यों ना रहेगा हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, करें, ऊपर बोल नहीं रहा, चलिए देखिए। यहां पर नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट करके दूसरा पॉइंट कहता द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई मतलब आई का मान, द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक, द वैल्यू ऑफ आई, आई इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, इज पीरियोडिक, इज पीरियोडिक, द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर, विथ पावर कितना 4। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि आई का मान, किसका मान? आई का मान 4 घात के बाद, 4 घात के बाद क्या करता है? रिपीट करता है, मतलब दोहराता है, या आई के मान में 4 घात के बाद पुनरावृत्ति होती है। रिपीटेशन को हम पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। अब कैसे होती भाई, हम इसको करके दिखाते हैं। आई के मान में 4 घात के बाद क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। दैट इज अर्थात इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ समझिए। दैट इज अर्थात हम लोग क्या पढ़े बताओ? आई बराबर कितना पढ़े?
-1 का रूट। सही है, देखते हैं 4 घात के बाद पुनरावृत्ति होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही तो नहीं ना बोल रहे हैं। अब इसका i का स्क्वायर करो, तो -1 के रूट का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, -1 के रूट का स्क्वायर कितना आएगा, -1। चलिए ठीक है, आई स्क्वायर का मान -1 याद रखिएगा। आई क्यू का मान तो हो जाएगा कितना, आई क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, आई स्क्वायर का मान -1 मल्टीप्लाई आई कितना हो जाएगा, -i। आई पावर 4 हम लोग करें, ये आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा 1। देखो भाई आई का मान आया कितना, -1 का रूट, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यू का मान -i, आई 4 का मान 1, यही 4 को मान आएगा, आई पर कितना भी पावर क्यों ना रहे। अब अगर हम लोग आई के पावर 5 का वैल्यू निकालना चाहते तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई पावर 4 मल्टीप्लाई आई, अरे 5 को 4 + 1 लिखते ना, घातांक का नियम ऐसा पढ़ा है कि a के पावर अगर m + n रहे, इसको a के पावर m इंटू a के पावर n ऐसा लिख सकते ना। तो 5 को 4 + 1 लिखते तो आई पावर 4 मल्टीप्लाई आई लिख सकते थे। आई पावर 4 का मान क्या होता है 1 ना, 1 मल्टीप्लाई आई किसके बराबर हो गया, आई। अब सोचिए हम आई पावर 4 का मान 5 का मान निकालें, वो किसके बराबर हो गया, आई के। ये 4 घात के बाद रिपीट किया कि नहीं, आए 4 घात के बाद आई पावर 5 जैसी आया तो उसका वैल्यू फिर आई के बराबर हो गया। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आई पावर 6 का मान निकालते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं आई पावर 4 मल्टीप्लाई कितना, आई स्क्वायर, ये 1 मल्टीप्लाई कितना, आई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान जो हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है कि ये आई पावर 6 का मान किसके बराबर हो गया, आई स्क्वायर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा फिर पुनः अगर हम लोग फिर पुनः करें, आई के पावर कितना 7, इसको लिख सकते हैं आई पावर 4 मल्टीप्लाई आई पावर कितना 3, ये 1 मल्टीप्लाई आई पावर 3 किसके बराबर हुआ, आई पावर 3। हम लोग यूं कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो हो गया आई पावर किसके बराबर 3 के बराबर। हम लोग आई पावर 8 लेते हैं, आई पावर 8 लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा आई पावर 4, आई पावर 4 मल्टीप्लाई आई पावर 4, एगो आई पावर 4 का मान 1, ये आई पावर 4 किसके बराबर, आई पावर 4 के बराबर। अब कह सकता था कि सर इसका भी तो वैल्यू 1 हो जाएगा, हाँ 1 होगा। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि आई पावर 8 का जो मान है वो आई पावर 4 के क्या है बराबर। अगर पुनः हम लोग आई पावर 9 लेंगे, सोच के देखो आई पावर कितना, तो वो आई पावर 5 के क्या हो जाएगा बराबर, और आई पावर 5 का मान किसके बराबर, आई के बराबर। मतलब हम आई पर कुछ भी पावर, जैसे मैं यहां पे कहूं कि आई पावर 9 ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो आई पावर 8 मल्टीप्लाई आई, आई पावर 8 मतलब आई पावर 4, इसका स्क्वायर लिख सकते हो मल्टीप्लाई आई, आई पावर 4 का मान 1, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, क्या ये आई आया, तो फिर इसका मान वही आया कि नहीं आया। या यूं कह सकते हैं आई पावर 9 का मान किसके बराबर, आई पावर 5 का मान। मतलब 4 घात के बाद ये क्या कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जैसा कि आप लोग नंबर सिस्टम में ऐसा पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के इकाई अंकों में 4 घात के बाद पुनरावृत्ति होती है, ये पढ़े या नहीं पढ़े, इकाई अंक में आप करके देख लीजिएगा, वो 4 घात के बाद पावर के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे कभी कभी आपसे अगर कोई पूछे, मान ले कह देगा 273 के पावर 81 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप इसको 81 बार गुना कीजिएगा, इसका इकाई अंक निकालने का तरीका है, ये सीधे हो जाएगा, इसमें 4 से भागा दीजिए 81 में, कितना बच गया 1, शेष 1 बचा ना, इसका 273 के पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। 273 में कुछ नहीं, 3 के पावर 1 मतलब इसका इकाई अंक 3 आएगा। इकाई अंक में भी 4 घात के बाद पुनरावृत्ति होती है, वो नंबर सिस्टम की बात है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आई के मान में भी 4 घात के बाद क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीटेशन होता है। दैट इज हम लोग ये बात यहां पे कह सकते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, दैट इज समझिए ध्यान से। 10 इस प्रकार हमको वैल्यू कुछ भी कीजिएगा यही 3 गो आएगा, बस आपको 4 को मान याद रखना। आई का मान कितना, -1 के रूट के बराबर आई स्क्वायर -1, आई क्यू माइनस आई पावर 4 1। अब कुछ भी दीजिए मान यही चारों रिपीट करेगा, मतलब 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। सुनो
अगर i के पावर 4m के रूप में, 4m मतलब समझा, 4m मतलब क्या हुआ, जहां m बिलोंग्स टू इंटीजर कर देंगे तो 4m मतलब 4 का क्या हो गया, मल्टीपल 4 का। हाँ समझ में आया। i के पावर अगर 4m कर दें, i के पावर कितना कर दें, 4m, ध्यान देना, तो इसका मान कितना होगा 1। i के पावर 4m प्लस 1 करें तो इसका मान किसके बराबर, i के बराबर। i के पावर 4m प्लस 3 करेंगे तो इसका मान किसके बराबर, माइनस i के बराबर, -1। अच्छा 4m प्लस 2 ने लिखेगा, 2 तो लिखबे नहीं किए, 4m प्लस 2 का रूप हो ये -1 है ना। और अगर i के पावर 4m प्लस 3 रहेगा तो इसका मान -i के बराबर। अरे कुछ नहीं है, देखो 4m का 4m मतलब i का पावर अगर 4 के मल्टीपल में हो, 4 के मल्टीपल में i की पावर 4 हो जाए, 8 हो जाए, 32 हो जाए, 64 हो जाए, 100 हो जाए, 4 के मल्टीपल में, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। अगर 4 के मल्टीपल प्लस 1 हो जाए, 4 के मल्टीपल प्लस, तो उसका वैल्यू किसके बराबर, i के बराबर। अगर 4 के मल्टीपल प्लस 2 हो जाए, ऐसे भी सोचो ना, 4m रहेगा तो इसका वैल्यू 1, तो बचेगा क्या i, अरे i पे पावर 1 है ना बचेगा, यहां पर i की पावर स्क्वायर बचेगा जिसका मान कितना -1, i की पावर q बचेगा जिसका मान कितना i, है ना। ये बात एकदम ध्यान रखना, वेयर जहां की, है ना, वेयर जहां की m बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर, एकदम इस बात को हमेशा ध्यान में आप रखिएगा। i के पावर अगर 4m रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। 4m मतलब m बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग्स टू। अब कुछ बच्चे के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सर ये निगेटिव के लिए भी चलेगा क्या, मन में आपको लग रहा होगा, इंटीजर लिखे इसका मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर में तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते। कोई कहेगा सर जीरो रख के देखिए, अरे भाई जीरो रखोगे तो एनीथिंग पावर जीरो 1 होता है, यहां पर जीरो रखोगे तो आई बचेगा, आई पावर 1 बचेगा, यहां जीरो रखे आई पावर 2 बचेगा। ये निगेटिव पॉजिटिव सबके लिए वैलिड है, खाली एम क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब पूर्णांक, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सभी इंटीग्रल वैल्यू, सभी कौन सा वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। पहले इसको लिखे उसके बाद इसका हम बताते हैं, जल्दी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई का मान 4 घात के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर कितना 4। अभी तक कॉपी नहीं निकाला है तुम, हाँ बुखार लगल है तो यहाँ क्या कर रहा, जाओ सुध जाना चद्दर ओढ़ के। उस बच्चे अपने आप को बीमार मान लेते हैं, नहीं समझे बात को, है ना। अरे बुखार लगल है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा पढ़ो, निकालो कॉपी, लिख थोड़ा नहीं सकता है। लिख लिया, जल्दी लिखो। मैंने ये बात जो लिखा है वो अपने मन से नहीं लिखा, ये एक्सपेरिमेंट करके लिखा। ये आई का वैल्यू 4 घात के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर क्या 4।
हो गया। द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर 4। आई का मान जो है वो 4 घात के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, मतलब दोहराता है। मैंने आपको एक प्रैक्टिकली करके ये दिखाया भी, ऑब्जर्वेशन करके, और इस पर ही हम लिखें कि आई का पावर अगर 4 के मल्टीपल में होगा, है ना, 4m के रूप में होगा, तो उसका वैल्यू कितनी होगी, 1। 4m प्लस 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू आई, है ना। 4m प्लस 2 रहेगा तो उसका मान -1, और 4m प्लस 3 रहेगा तो उसका मान नेगेटिव ऑफ आई। क्लियर। चलिए अब इसी चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देखो, 2 तरीका से तुम यहां निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए, कह दे आपको, है ना, कि आई के पावर 2023 है, कहेगा इसका मान बताओ। आपको तो बहुत लग रहा है 2023, है ना। अब 2 चीजें होंगी। सबसे पहले, हड़बड़ाओ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में, इसके पावर को 4 के मल्टीपल में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या, इसको 4 के मल्टीपल में आई और ये 4 दे दिए, 4 से यहां पे 4 से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, बोलो ना, और 0 0 और फिर 5 चौका कितना 20, 505 होगा, बोलो ना। हाँ, तो कितना हो गया, अब प्लस कितना 3। क्या इसे लिख सकते हैं, ये लिखने आया सबको। क्या किए हम लोग, 4 से भागा दिए, भागा देने पर यह शेष कितना बचा 3, तो प्लस 3 कर देंगे ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, है ना। तो आई पावर 2023 था, हम लोग 4 इंटू 505 प्लस कितना 3 लिख दिए। अब अगर कहेगा फार्मूला पर, तो ये 4m प्लस 3 का रूप आ गया, तो डायरेक्ट माइनस आई लिख देंगे। लेकिन कोई कहेगा सर माइनस आई कैसे आया, हम उसका भी जवाब दे सकते। ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये 4m प्लस 3 का रूप आया कि नहीं आया, क्या m बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, तो क्या 505 इंटीजर है या नहीं है, है। आप कहेगा आया कैसे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, आई पावर ये 4 मल्टीप्लाई 500 कितना 5, क्योंकि घातांक में ऐसा नियम पढ़े हैं कि a के पावर m का होल पावर n रहता है, तो a के पावर mn होता है। ये a के पावर mn का फॉर्म है, तो a के पावर m का होल पावर n लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्लस है तो यहां पर इंटू न देंगे, i के पावर कितना 3, तब नहीं ये दोनों जुटेगा। बात समझ में आया। अब मैंने पढ़ा है कि i के पावर 4 है, तो i पावर 4 का मान कितना 1, 1 पे पावर हो गया 505, और आई क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, अभी ना पढ़े थे, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई। अब 1 पर कितना भी पावर देंगे कोई अंतर पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, मल्टीप्लाई कितना माइनस आई, 1 मल्टीप्लाई माइनस आई, मतलब कितना वैल्यू आ गया माइनस। ये हुआ कि हम एक तोड़ के उस तरह से बताएं आपको। अब इतना तोड़ कर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि 4m प्लस 3 है माइनस आई, 4m प्लस 2 है -1, 4m प्लस 1 है आई, 4m है 1। समझ में आया। जैसे अच्छा और एक दो को देते आपको, क्वेश्चन और मिलेगा आपको। जैसे और एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए यहां पर आई का पावर कुछ भी ले सकते हो तुम, जो इच्छा करे। आई के पावर हम लोग ले लिए 38, ठीक है ना, 38। आई पावर कितना 38। हम लोग पहले क्या लिखेंगे 4 के मल्टीपल में, इसको क्या लिख सकते हैं, आई 4 मल्टीप्लाई कितना 9, प्लस कितना 2 लिख सकते हैं। बताओ 4m प्लस 2 का रूप है, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। आप कहिएगा डायरेक्ट भी -1 लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको बनाइए, आई पावर 4 के पावर कितना 9, मल्टीप्लाई आई का कितना स्क्वायर। अब आई पावर 4 है तो 1 के पावर 9, आई स्क्वायर का मान कितना -1, आई स्क्वायर का मान तो ये हो गया कितना 1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया -1। और ऐसे भी 4m प्लस 2 का फॉर्म है तो कितना आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा एक आगो निगेटिव में लेकर आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आई पावर -37 रह गया, या यूं कहिए आई का पावर -31 रह गया। अब इसको निकालना है, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। ये कौन कौन तरीका, पहला तो एक हो गया, आपको यहां भी 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा 4 के मल्टीपल, तो अब कोई बच्चा कहेगा सर 4 और -31 है, सही है। तो कोई बच्चा हमको कहेगा कि
सर आप इसको यहां पर लिख दीजिए, देखो दो हम लिख के आओ, आप तुम बताना कि कौन सही है। हम यहां पे लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं -7 और माइनस कितना 3, 7 चौका 28, 28 और -3 कितना हो गया -31, है ना। लेकिन ये कैसा फॉर्म आ गया, 4m-3 का फॉर्म आया। जबकि जब भी हम लोग पढ़े तब 4m+1, 4m+2, 4m+3 माइनस में पढ़े हैं। तो अब इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, सोचो। प्लस में लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 4 इंटू कितना -8 कितना हो गया -32, आप प्लस कितना 1, ये 4m+1 का रूप आ गया। और 4m+1 का वैल्यू क्या पर है, क्या पर है आई, इसका वैल्यू सीधे हो गया क्या आई। नहीं तो इसको भी करो, आई पावर 4 के पावर कितना देता -8, 1 पे कुछ भी पावर रहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा एक उपाय और था, इसको एक उपाय और ऐसे भी बना सकता था। कोई बच्चा कहेगा सर आई पावर -31 था ना, हम लोग इसको सबसे पहले पॉजिटिव बना लेंगे, आई पावर 31 कहेंगे हाँ सर बना सकते। इसको निगेटिव में आपको लिखने में 4m+1 या 2 दिक्कत लगता है, पहले पॉजिटिव बना लिए। अब 1 बटे यहां पर आई पावर 31 को लिख सकते थे 4 × 7 आप प्लस कितना 3, बोलो ना लिख सकते थे ना। अरे 7 चौका 28 और 3 कितना 31, सही है। अब ये कैसा रूप आया 4m+3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आई ना। आप कहेगा सर यहां पर आई आया, यहां पर -आई है ना। अब देखो -आई आया ना, अब इसको इसको -आई या इसको -आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई क्यू। अरे -आई किसके बराबर, आई क्यू के बराबर। अच्छा 1 किसके बराबर i4 के बराबर, -आई किसके बराबर आई क्यू के बराबर। क्या ये आई आया कि नहीं आया, क्या दोनों से वैल्यू अलग लगाया। जैसे आप सॉल्व कीजिए बशर्ते सही सॉल्व होनी चाहिए, सही चीज लगाइएगा, चीजें एक ही आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया तो निकाल लोगे तुम लोग। चलो तो ये 3 को एग्जाम्पल पहले लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम आई पर कितना भी पावर रहेगा हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
हो गया? क्या समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको वैल्यू निकालना है। आई पर कितना भी पावर रहे, अब उसके वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन करा इवेल्युएट इवेल्युएट मतलब होता है मान निकालें, इवेल्युएट करें, मान निकालने किसका भाई? देखिए सबसे पहला यहां दिया है आई के पावर 7, ठीक है। दूसरा दिया है आई के पावर 998, सही है। तीसरा दिया है -1 के रूट आ का पावर 90। जो दिया है वही मैं लिख रहा हूं, समझ रहे हैं ना? चलिए तीसरा, चौथा दिया है आई के पावर -1। पांचवा दिया है आई के पावर -71। और छठा दिया है आपको आई के पावर 37 मल्टीप्लाई 1/आई के पावर 67। चलिए सबका वैल्यू निकालिए, जल्दी निकालिए आप लोग। सभी लोग अपना अपना निकालेंगे, सीख गए तो। इवेल्युएट करना है, मान निकालना है। पहला है आई के पावर कितना 7, दूसरा आई के पावर 998, तीसरा आपका है -1 के पावर कितना 90, चौथा आपका आई के पावर -1, पांचवा आई के पावर -71 और छठा है आई के पावर 37 मल्टीप्लाई 1/आई के पावर 67।
क्या सभी बच्चे से बन गया? कितने लोग बना लिए? मैक्सिमम लोग बना ही लिए। चलिए और सब लोग बनाइए। कितना आसान है चीज, सोचिए। यहां पर आई का पावर कितना है? 7। आपको मैंने क्या सिखाया कि अगर आई के पावर 4m का रूप रहेगा तो इसका वैल्यू 1, आई पावर 4m प्लस 1 रहेगा तो आई पावर 4m प्लस 2 रहेगा तो -1, यानी आई पावर 4m प्लस 3 का फॉर्म रहेगा तो माइनस। ये तो करना। आई का मान जो होता है -1 के रूट के बराबर, आई स्क्वायर का मान कितना? -1, आई क्यू का मान -आई4 का मान 1। अब सोचो इसको क्या लिख सकता है? क्या आई पावर 4 मल्टीप्लाई 1 आप प्लस कितना 3 लिख सकता है? ये 4m प्लस कितना है? 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -आई। कोई करना है कुछ जी बताओ, इसको क्या लिख सकता है? आई पावर 4 मल्टीप्लाई, यही तो देखना, पहले 4 से भागा दो इसके, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 है ना। अच्छा हम देख लेते हैं कितना होता है ना। 4 दूनी कितना? 8, 19 बच गया, 4 चौका 16, 3 38, 9 चौका 36, यही ना। आप प्लस कितना 2 की 3 2 हो जाएगा, सही है। तो ये 4m प्लस 2 का फॉर्म हो गया ना, वैल्यू कितना होगा? माइनस, सही है। यहां पर देखो ये अब आई के रूप में नहीं दिया है, यहां पर -1 का कितना दिया है? रूट, जिसको हम लोग आई मान सकते हैं। तो आई पावर कितना हो गया? 90। अब इसको 4m के रूप में लिखेगा तो क्या लिखेगा बताओ? यहां पर 4 मल्टीप्लाई कितना? 22, अब प्लस कितना? 2, 4m प्लस 2 का रूप हो गया, इसकी भी वैल्यू कितनी? सही है। अब आई का पावर -1 है, तो दो तरीका हो सकता है, तो घातांक के नियम से 1/i करके भी निकाल सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो आई का पावर है ना 4 मल्टीप्लाई कितना? -1 है ना, आप प्लस कितना? 3, -1 आएगा, 4m प्लस 3 का फॉर्म में वैल्यू क्या आ जाएगा? -i। या इसको कुछ बच्चा ऐसे भी कर सकता था, और यहां लिख देते, और इसको कर सकता था 1 बटे कितना? आई पावर -1 मतलब 1 बटे, तो ऐसे था आई का पावर -1 था, तो इसको 1 बटे कितना? आई, और 1 का मान आई का पावर 4 बटे कितना? आई पावर 4 बटे आई कितना हो जाएगा? आई क्यू, और आई क्यू का वैल्यू कितना? -आई, आई क्यू का वैल्यू माइनस। क्या सब लोग वैल्यू निकालने आ गया? ये कोई बेसिक चीज है, अगर ये नहीं सीखेगा फिर कम्प्लेक्स नंबर में आपको फिर दिक्कत होगा, उस समय छोटा छोटा बात नहीं बताएंगे। आई पावर -71 है, मैंने क्या बोला था? 4 मल्टीप्लाई, अब सोचो क्या लिखेंगे इसको? -18 लिखे, 18 चौका 72 होता है जी, आप +1 कर दें, यस या नो। जब भी लिखते हैं तब 4m प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, निगेटिव नहीं, तो -18 लिखे तो 18 चौका 72, तो -72 हो गया ना, उसमें एक जोड़ेंगे तब ना -71 आएगा, जोड़ घटाव आता है ना। तो 4m प्लस 1 हो गया, तो 4m प्लस 1 में क्या होता है? वैल्यू आई। या नहीं तो फिर इसको भी लिख सकता था, इसको भी आप ऐसे करके निकाल सकते थे, और यहां पर आई पावर -71 था, इसको 1 बटे आई पावर क्या लिखते? 71। अब फिर वही कहानी होता है, 1 बटे आई पावर 71 को हम क्या लिख सकते थे? 4 मल्टीप्लाई कितना? 17, 17 चौका 68, प्लस कितना? 3, ये हो जाता 1, आई इसका वैल्यू कितना? -आई ना। अरे 4m प्लस 3 है -आई। अब इसको 1 को हम लोग क्या लिखते? 1 को आई पावर 4, और -आई कब आता है? जब आई क्यू होता है। वैल्यू क्या आया? आई आया, सेम आया कि नहीं आया? अब इसको देखो कैलकुलेशन करना है, तो ये दो प्रकार से हो सकता है इसका कैलकुलेशन, या तो डायरेक्ट, ध्यान देगा थोड़ा सा, या तो डायरेक्ट यहां पर पहले घातांक का नियम लगा दीजिए, आई पावर 37 है बटे आई पावर कितना? 67, ये पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा, कितना आएगा बताओ? आई पावर 37 - 67, ऐसे होगा, यस या नो। ये कितना बच जाएगा? आई पावर कितना? -30, आई पावर, इसको क्या लिखेगा? आई पावर है ना 4 मल्टीप्लाई कितना? -8, 8 चौका 32, प्लस कितना? 2, 4m प्लस 2 का फॉर्म है, वैल्यू क्या होगा? -1। बोलिए किसी को कहीं समझने में कोई परेशानी?
किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत है तो बोलेगा कि सर आपने ये कैसे किया। मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप समझने का चीज है। जल्दी करो। क्या जी, बन गया था? क्या समझ में आया आपको? और हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है। अब इस चैप्टर में कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको ये छूटा हुआ है सर, वो छूटा हुआ, क्योंकि ये चैप्टर का फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे हो। इसका आपका ट्रिग्नोमेट्री छूटा हुआ है। क्या ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज है? सेट छूटा हुआ है। सेट का कोई यूज है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मान लिया जाए छूटा हुआ, क्या उसका कोई यूज है? ये बिल्कुल नया चैप्टर है शुरू से, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो लिख सकते हैं I⁴ इंटू I⁴ भी लिख सकते हैं, बात तो वही हुआ ना। I⁴ इंटू I⁴ है ना। I⁴ मल्टीप्लाई 1+3 लिखे, है ना। इसको I⁴ मल्टीप्लाई I⁴ नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये घातांकिक नियम ने है। ये पावर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1+3 इस रूप में करके दिए। इनका कहना है कि I⁴ आप वहां पर वैल्यू निकालें तो ये I⁴ मल्टीप्लाई I⁴ क्यों नहीं लिख सकते? अरे बतिया तो वही लिखा हुआ है ना। ये यहां पर ये I⁴ हम 4+3 एक तरह से लिखें। a के पावर m प्लस n को a के पावर m इंटू a के पावर n, है ना। दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। चलिए, क्या बालक, समझ में आया तुमको? बनाया था? आगे बढ़े और क्वेश्चन दे। चलिए क्वेश्चंस और कुछ देते हैं। देखिए, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, सीखिए। जहां पर कंफ्यूजन हो पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है ना। अकबका के नहीं पढ़ना है। पढ़ाई एकदम स्थिर से चीज है और चीजों को समझते जाइए। जहां पर आपको दिक्कत महसूस हो वहां पर आप बोलिए। यहाँ पर कुछ घातांक का नियम है, ये सब आपको आना चाहिए। इसीलिए ना फंडामेंटल मैथ में पढ़ा देते थे घातांक के नियम भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। देखते कितने बच्चे बना सकते हैं। प्रूव डाइट कब नहीं करना, ध्यान देना। प्रूव डाइट सबसे पहला करा I के पावर n, I⁴ n प्लस I के पावर n प्लस 1, ठीक है। और प्लस I के पावर n प्लस 2, है ना, प्लस I के पावर n प्लस कितना 3 बराबर 0। ये प्रूफ करना है। दूसरा में प्रूफ करना I के पावर, है ना, 107 प्लस I के पावर 112 प्लस I के पावर 117 प्लस I के पावर 122 बराबर कितना 0। और तीसरा आपको प्रूफ करना है 1 प्लस I के पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस I के पावर 4, है ना, मल्टीप्लाई, है ना, 1 प्लस 1/I के पावर कितना 4 बराबर कितना 16। चलिए प्रूफ कीजिए, तो गप नहीं कीजिए, प्रूफ कीजिए। तीन क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया है, तीनों को प्रूफ कीजिए। घातांक का नियम आप लोग को आता है ना कि नहीं आता है? आता है। देखिए, सबसे पहला बेसिक घातांक का नियम है कि a के पावर m गुने a के पावर n रहता है तो a के पावर m प्लस n होता है। दूसरा घातांक का नियम है कि a के पावर m बटे a के पावर n, या a के पावर m भागा a के पावर n रह गया तो a के पावर m माइनस n होता है। तीसरा है a के पावर m का होल पावर n रह गया तो a के पावर mn होता है। ये सब आना चाहिए। एनीथिंग पावर 0 कितना 1, a के पावर माइनस m रह गया तो उसको 1/a के पावर m लिख सकते। ये सब कुछ घातांक के नियम है। अब यही सब चीज नहीं आता है तो बच्चे को अप्लाई करने नहीं आता, इंप्लीमेंट करने नहीं आता।
क्या बन गया? बनाइए सब लोग, प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा। अब पहली जो हार मान लेगा तो उससे बनेगा ही नहीं। क्या कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? कर रहा है। हाँ, हाँ। कितने लोग बना लिए? एगो बन गया है, और बनाइए सब, तीनों बनना चाहिए आपसे। उसको समझाने की जरूरत नहीं, आप अपना बनाइए ना, उसको नहीं समझ में आ रहा हम समझाएंगे। अपना अपना बनाइए सब लोग। क्या जी, आप लोगों से बना क्वेश्चन? बनाइए, करा खाली बन रहा है, बन रहा है। जबकि घातांक का नियम भी बगल में इसीलिए हम लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो। अब तैयो नहीं बना रहा। तीनों बन गया, ये भी बना लिया। कैसे बनाया ये? अच्छा, बेसिक में बताए थे। अच्छा, चलिए। देखो, तीन गो चीजें आपको प्रूफ करने का है, ध्यान देगा थोड़ा सा। सबसे पहला का आपका सॉल्यूशन, सबसे पहला का सॉल्यूशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चलते हैं। ये आई के पावर कितना है? एन। आ प्लस आई के पावर एन प्लस वन, आ प्लस आई के पावर एन प्लस कितना? टू, और ये आई पावर एन प्लस थ्री। सही है। अभी देखो, घटाक का नियम ऊपर लिखा हुआ ही है, दिख रहा आप लोग को? क्या दिख रहा आपको? ए के पावर एम प्लस एन, अर्थात ए के पावर एम गुने ए के पावर एन। क्या हम लोग इसको तो छोड़ दीजिए, आई के पावर एन, क्या इसको आई के पावर एन मल्टीप्लाई आई के पावर वन लिख सकते हैं? वन नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, है ना। यहां पर लिख सकते हैं आई के पावर एन मल्टीप्लाई आई के पावर स्क्वायर, घातांक के नियम से। और इसको लिख सकते हैं आई के पावर एन मल्टीप्लाई आई के पावर कितना? क्यू। ये स्टेप सबको समझ में आया? क्योंकि आई पावर एन प्लस वन था, तो आई पावर एन मल्टीप्लाई पावर कितना? वन। आई पावर एन प्लस टू को आई पावर एन मल्टीप्लाई के पावर टू, आई पावर एन मल्टीप्लाई आई पावर, इस नियम से लिख सकते हैं ना? बोलो, सब लोग सहमत है? चलिए, अब आपको दिख रहा होगा कि आई पावर एन सभी में क्या हो गया? कॉमन हो गया। यहां पर नहीं कुछ बचा तो क्या बचा? वन बचा। यहां क्या बचा? आई, आई पावर वन दो, या सिर्फ वन नहीं भी दोगे चलेगा। अब ए के पावर वन लिखो या ए लिखो, क्या? और यहां पर क्या बचा? आई स्क्वायर। यहां पर क्या बचा? आई क्यू बचा। अब सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये आई पावर एन हो गया, ये वन प्लस ये आई हो गया, आई स्क्वायर का मान माइनस वन, आई क्यू का मान माइनस आई। बोलो, ये आई से आई गया, वन से वन गया, ये क्या हो गया? आई पावर एन मल्टीप्लाई जीरो, क्या हो गया? जीरो। यही हमारा क्या है? आर एच एस। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितना आसान क्वेश्चन था, बस एक घातांक का नियम लगाना था और कॉमन लेना था। एक घातांक का नियम लगाना था और कॉमन लेना था, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी।
चलिए दूसरा बनाइए, दूसरा तो बन गया होगा, सबको फोरम करके कुछ पावर लिखे होंगे, है ना। चलिए तीसरा बना, तीसरा कितने लोग बनाया, बहुत कम लोग बनाया। चलो देखो ये सबको समझ में आ गया ना। चलिए है ना, दूसरा में देखिए क्या दिक्कत है थोड़ा सा, फिर तीसरा पर भी आएंगे। यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, दूसरा का सॉल्यूशन, ये तो आसान है। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या दिया हुआ बताओ, ये आई की पावर कितना है 107, आ प्लस आई के पावर 112, है ना, आ प्लस आई के पावर 117, आ प्लस आई के पावर 122, यही है ना, बोलो। चलिए अब सबको हमको या अलग अलग वैल्यू को एक साथ दे दिया, यही ना दिया, इससे ज्यादा कुछ किया है। अब हम लोग इसको आई के पावर 4m प्लस 1 2 3 इसी फॉर्म में लिखेंगे। आई पावर 107 है, इसको 4 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 26, 26 ना, 26 चौका कितना होता है 104, आप प्लस कितना 3। ये लिखने आता है सबको कि नहीं, ये लिखने आएगा तभी समझ में आएगा चीजें। ये 107 को हम 4 से भागा दिए, यहाँ 4 मल्टीप्लाई देख लो, 4 दूनी 8 और 27 बच गया, तो 6 चौका 24 आप प्लस 3, सही है। ठीक उसी प्रकार से 112 को क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 मल्टीप्लाई कितना 28, इसमें कोई शेष बचा नहीं बचा, कोई बात नहीं। आई पावर 117 को क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 29, आप प्लस कितना 1, और उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे आई पावर 4 मल्टीप्लाई 30, आप प्लस कितना 2। अब सोच लो ये कैसा फॉर्म किया, 4m प्लस 3 ना, अरे 4m प्लस 3 ना, ये 4m ना, ये 4m प्लस। अब सोचो हम लोग इसका 4m प्लस 3 है तो वैल्यू कितना माइनस आई, ये 4m है तो इसका वैल्यू 1, ये 4m प्लस 1 है तो इसका वैल्यू आई, और उसका वैल्यू कितना -1, -1 प्लस 1 माइनस आई प्लस आई, क्या 0 हो गया, यही हमारा क्या है RHS। जिस बच्चे को आई के पावर को 4m के फॉर्म में लिखने आ गया, 4 के मल्टीपल प्लस 0 हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, वो बना देगा क्वेश्चन क्या। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा बनाए हो, क्या है दिमाग लगाओ, बैठल है जगह से, कुछ प्रयास करो बनेगा जरूर। जल्दी तीसरा बनाइए, कुछ और टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, बनाइए तीसरा। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। चलो ध्यान दो यहां पे, देखो इंसान को प्रयास करना चाहिए, बने ना बने गलत सोचे, ठीक है गलत भी सोचे ना, तब ना पता चलेगा कि हम क्या सोच लिए, क्या ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, उसके दिमाग में गलत सही का कुछ निर्धारण ही नहीं होगा कि हम गलत सोच पाते कि सही सोच पाते। जब बनाओगे तब ना चीजें स्पष्ट होगी, इसलिए बनाना चाहिए। देखिए तीसरा का सॉल्यूशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह है कितना 1 प्लस आई के पावर कितना 4 इंटू मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बटे आई के पावर कितना 4। कुछ तो बच्चा इसको क्या करता है कि 1 प्लस आई के पावर 4 है तो कहता है ऐसा जो नहीं, थोड़ा सा 1 प्लस आई का स्क्वायर
और फिर इसको क्या लिख देगा स्क्वायर। कुछ ऐसे करके बनाया होगा। कितने बच्चे ऐसे किए हैं? कुछ ना कुछ किए होंगे जरूर। ऐसे भी कर सकते, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। उससे ज्यादा आसान इसमें क्या होगा, पहले 1 प्लस आई का स्क्वायर करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, समझ गए? फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा। ताकि ये भी आसान है, कुछ नहीं है। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आ प्लस 2i, आई इसका कितना स्क्वायर, ये तो कट जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का मान है -1, -1 प्लस 1 कट गया ना। अब 2i का स्क्वायर कितना बचा, 4i स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया -4, इतना -4 आ गया ना। ए को का मान अभी इसको नहीं सॉल्व किए हैं, फिर उसी प्रकार से उसको सॉल्व करता ना। उससे ज्यादा आसान देखो क्या है, उससे ज्यादा आसान आपको मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले ये बताओ, यहां पर ये 1 प्लस आई के पावर कितना है 4, ये 1 प्लस 1/i है। 1/i को क्या लिख सकता है, -i लिखेगा। अभी मैंने बहुत सारा किया भी था, एक आया था यहां पर i के पावर -1 का वैल्यू, तो 1/i और इसको -i आया था। कैसे आया था, 1/i, 1 का मान i के पावर 4 और बटे i, ये हो जाता है iq, और iq का मान -i। ये बात सब लोग समझते हैं या नहीं समझते? चलिए समझते हैं तो बस लिख दीजिए, यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस कितना i के पावर कितना 4। क्यों भाई, तो जो लो इधर लिख देते हैं 1/i को लिख सकते हैं i पावर 4 बटे कितना i, ये हो जाएगा कितना iq, और iq का मान -है। अब ऐसा करने पर क्या हुआ, देखो इस पर भी पावर 4 आ गया, इस पर भी पावर 4 आ गया, तो हम पूरे पर पावर 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ये पूरे पर पावर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, घातांक के नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि ए बी पे पावर अगर m है तो ए पर भी पावर m होगा और बी पर भी पावर, सही है। अब देखिए यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और माइनस कितना आई स्क्वायर, पावर कितना 4। अब 1 माइनस आई स्क्वायर का मान कितना -1, ये पावर कितना 4, ये 1 कितना हो गया 2 पे पावर कितना 4, कितना 16, यही आपका क्या है RHS प्रूफ हो गया। इससे क्या हो गई ना कि चीजें आसान हो गई, नहीं तो स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करता, आता उतना ही वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा क्या था कठिन था, नहीं समझे? हो गया। ये सब बेसिक बात बता रहे हैं। आज जो बच्चा आप क्लास छोड़ दिया होगा, फिर आगे आएगा आई, कहेगा अरे ये आई क्या है, कौन चिड़िया का नाम आई है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो आप भाई कोई भी चैप्टर का है ना, शुरू का अगर 1-2 क्लास छूट गया तो पूरा फिर चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम लॉजिक का बात है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल क्या है नया चीज है ना। जो पढ़ा हुआ रहेगा, अच्छा आई -1 के रूट के बराबर है, आई स्क्वायर -1, आई क्यू माइनस आई पावर 4 1, है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए कुछ और बातें मैं आपको सिखाता हूं। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कुछ कुछ गलती करते हैं, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ देता है, ठीक है ना, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि -4 का रूट समझिएगा, मल्टीप्लाई -9 के रूट, इसका वैल्यू क्या होगा।
आप बताइए हमको थोड़ा सा, ऑप्शन दे क्या है, ऑप्शन दे। अच्छा चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आपका 6, कुछ लोग बोल भी रहे थे। दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन और बना देते हैं, है ना, है ना 13, है ना, ऑप्शन डी में नन, ठीक है ना। एक बोल रहा है नन होगा, हाँ नन होगा, -6 होगा। क्यों -6 होगा? अब सुनिए, ध्यान दीजिए आप तो। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कभी दे सकता है, बेसिक चीज, लेकिन थोड़ा सा समझना है। छोड़िए, ऑप्शन हटाइए, क्या जवाब आएगा? अलग अलग जवाब आ रहा है। अरे रुको ना, दो तरीका से इसको बच्चे सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक बच्चे कहेंगे कि सर आप कर लीजिए -4 इंटू -9, ठीक है, इसका कितना रूट, ये हो गया कितना 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 6। एक सॉल्यूशन ये हुआ। दूसरा सॉल्यूशन कर सकता है कि सर -4 का रूट है, इसको हम लोग 2i लिखेंगे, आई इसको लिखेंगे 3i, आई के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6i स्क्वायर, और 6 ये आई स्क्वायर का मान -1 पड़े हैं -6। ये जो बच्चा इमेजिनरी नंबर का ज्ञान होगा वो ऐसे बना देगा, और जिसको कुछ अलजेब्रा का ज्ञान होगा ऐसे बना देगा। अब यहीं पर पेज फंसता है, कौन गलत है ना, ऊपर वाला क्यों गलत है ना। अब सवाल यह है कि बहुत सारे बच्चे को बेसिक जानकारी नहीं होती। आपने जिस थ्योरी से इसको लिखा है, कुछ ना कुछ थ्योरी से लिखा होगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर अलजेब्रा में √a मल्टीप्लाई √b रहेगा तो ये √ab होता है, √ab होता है। ये तो सब बच्चा पढ़ लिया कि √a मल्टीप्लाई √b है तो रूट क्या होगा ab, लेकिन √ab कब होता है ये नहीं पढ़ा, बस ये पढ़ लिया कि √a मल्टीप्लाई √b रहेगा तो √ab ओकरा लिख सकते हैं, लिख रहा, लेकिन इसकी कंडीशन नहीं पढ़ा कि √a मल्टीप्लाई √b बराबर √ab कब होता है। ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों में से कोई एक है ना, या तो 0 हो या पॉजिटिव। अगर ये दोनों निगेटिव होगा तो हम इस चीजों को लागू नहीं कर सकते। इसीलिए आप जो ये लिखे है ये आपका गलत है और ये क्या है सही है। अरे बैंकिंग के एग्जाम में यही क्वेश्चन दे देता है, अब मैक्सिमम हल्का क्वेश्चन क्या मारेगा, फ्रैक्स नंबर 6 ऑप्शन में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा माइनस, क्योंकि उसको ज्ञान ये चीज का नहीं है। आपको लिखा है, देखिए स्पष्ट लिखा है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में, फॉर एनी टू रियल नंबर a एंड b द रिजल्ट √a मल्टीप्लाई √b बराबर √ab इज ओनली ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। जब उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर या तो पॉजिटिव हो या तो 0, तभी ये रिजल्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इस रिजल्ट को आप अप्लाई, मतलब अगर दोनों निगेटिव होगा तो ये रिजल्ट अप्लाई नहीं। बात समझ में आया? क्या समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, समझ में आया बात है ना। मतलब √a मल्टीप्लाई √b बराबर √ab, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज आइदर पॉजिटिव और 0। मतलब √a मल्टीप्लाई √b बराबर √ab तभी संभव है जब a और b में से, है ना, जब a और b में से कम कोई एक या तो पॉजिटिव हो या तो 0। अगर दोनों निगेटिव हो गया तो ये रिजल्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिजल्ट का कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो हम लोग याद रखते नहीं है, बस सीधे √a मल्टीप्लाई √ab होता है। कब होता है ये तो पता है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं चीजें याद होती है वहीं पे गड़बड़ इंसान करता है। देखता है बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे 4, 5, 6 ये सब में, तो 1 बराबर 2 लोग प्रूफ कर देता था, करता था ना, ऐसा खेला बहुत करता था।
तुमको आता है 1 बराबर 2 प्रूफ करें, हम 1 बराबर 2 कर देंगे। अरे भाई 1 बराबर 2 हो जाएगा तो पूरा मैथमेटिक्स से गड़बड़ा जाएगा। अब करके दिखा भी देता था आपको, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्या है, त्रुटि है। जो चीजें वो अप्लाई करके आपको बता रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें क्या है, गलत है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। अगर 1 बराबर 2 प्रूफ हो गया, 1 बराबर 2 हो जाएगा तब तो 1 लाख 2 लाख के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कहेगा 1 लाख 2 या 2 लाख, बात बराबर। 2 लाख के ग्रोस ले लेंगे, क्या 1 लाख दे दिए, हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि 1 बराबर 2 है। ऐसे चलेगा काम। वो कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट है, वो चीजें नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पर कोई कहेगा ना कि 6 और -6 बराबर है, कोई कह सकता है ना कि 6 और -6 बराबर, कहेगा कैसे, कहेगा देखो ऐसे 6 आ गया, ऐसे -6 आ गया। तो कोई ना कोई चीजें क्या है, गलत। और जो चीज ये लोग, बच्चा जो नहीं जानता उसको लगे हाँ ये तो सही लग रहा है, 6 को 36 का रूट लिखे, इसको इसे लिखे, इसे आ गया, दोनों सही है। तो रिस्ट्रिक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, यही ना, छोटी बातें हैं लेकिन आपको समझना है। लिखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में आप, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, महत्वपूर्ण परिणाम। रिजल्ट मतलब क्या हो गया, परिणाम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए कहता है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर की चीजें होती है, इसलिए इसको ये दिया है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, कोई भी दो वास्तविक संख्या ए और बी के लिए, द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम, द रिजल्ट एंड रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी बराबर रूट ए बी, ए बी इज ओनली ट्रू, इज ओनली ट्रू वेन, वेन मतलब जब, इज ओनली ट्रू वेन एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, वेन एटलीस्ट वन ऑफ देयर, one of, when at least one of the given numbers, one of the given numbers, one of the given numbers is either zero, is either zero और पॉजिटिव, और क्या पॉजिटिव। हिंदी में भी बात लिख देते हैं, हिंदी में भी बात लिख देते हैं, क्या लिखते हैं देखो, है ना, इंपॉर्टेंट रीजन लिखते हैं हिंदी में क्या कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, मतलब कोई भी दो वास्तविक संख्या, कोई भी दो वास्तविक संख्या, कोई भी दो वास्तविक संख्या ए और बी के लिए, ए और बी के लिए परिणाम, परिणाम मतलब क्या, रिजल्ट, परिणाम, है ना, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी बराबर रूट ए बी, ए बी तभी सत्य होगा, तभी सत्य होगा जब, जब दोनों दिए गए नंबर में से, जब दोनों दिए गए संख्या में से, दिए गए संख्या में से कोई एक या तो धनात्मक हो, कोई एक या तो धनात्मक हो या शून्य हो। जीरो मतलब क्या, अगर दोनों निगेटिव हो जाएगा तो ये रिजल्ट संभव नहीं। बात समझे। हम अपने एक बार घर गए हुए थे,
हमारे घर के सामने एक बच्चा था, पढ़ने में नो डाउट बच्चा बहुत बढ़िया था, वो हमसे यही बात पूछा एक बार कि सर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी बराबर रूट ए बी हमेशा सत्य होगा। पहले मुस्कुराए, है ना, इसके बाद बोले कि इतना पेज नंबर में जाओ, डेल है आर एस अग्रवाल में देख लेना, तो वो भी मुस्कुराता है। वो हमारा टेस्ट ले रहा था, बात समझे, है ना। तो टीचर तो हर चीज को समझता है, पढ़ता है जहां तक संभव हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जो लिखे थे वो लिख सकते हैं कि -4 का रूट मल्टीप्लाई -9 का रूट बराबर -4 मल्टीप्लाई -9 का रूट, मतलब हो गया कितना 36 का रूट बराबर 6। क्या है गलत, इज क्या रॉन्ग। इनफैक्ट मतलब वास्तव में, एक्चुअली में इसको -4 का रूट और मल्टीप्लाई -9 के रूट को जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कितना 2i मल्टीप्लाई 3i, है ना जी। 2i मल्टीप्लाई 3i हो जाएगा 6i², 6 मल्टीप्लाई -1 मतलब -6, ये क्या है। सिंपल सी बात, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये लिख ही नहीं सकते। यहाँ पर नोट इक्वल टू भी लगा सकते, 6 ये क्या है गलत। तो कभी भी इस प्रकार का सॉल्व करने के लिए आपको देगा तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं एक अगर ये ही रहता और भी मैट्रिक क्वेश्चन के रूप में, जैसे एग्जांपल दिया आपको इवेल्युएट करने के लिए, या क्वेश्चन के रूप में तरह इवेल्युएट मतलब मान निकालना। सबसे पहला दिया है -25 का रूट मल्टीप्लाई -49 का रूट, इसका मान निकालना है। और दूसरा आपको निकालना है -36 का रूट और मल्टीप्लाई 16 का रूट, समझ ना, मल्टीप्लाई 16 का रूट। तो अब इसका मान आप कैसे निकालेंगे। अब इसका मान देखिए, दो चीजें हो सकती, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इसको लिखेंगे कितना 5i मल्टीप्लाई 7i, लिख सकते। लिखना सिखाए थे आई के रूप में, लिखना सिखाए थे ना। 7×5 कितना हो जाएगा 35i², मतलब 35 मल्टीप्लाई -1 कितना -1। इसको चाहे तो आप दोनों तरीका से देखो, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, ये 6i हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना 4, सीधे हो जाएगा कितना 24i। और 24i को क्या लिख सकता है -24 का रूट, आई को -1 का रूट लिखेगा ना, नहीं -24 नहीं होगा, 24 कितना हो जाएगा 576, 576 का लिखेगा 576 ना। 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है 576 -576 लिखेगा इसका रूट। और जैसे देखो ये 24 को लिखता, इसका 576 का स्क्वायर रूट और इसका मान कितना -1 का रूट, तो ली जाता -576, दोनों बात बराबर नहीं। या ऐसे करके भी वैल्यू लाओ, इसको देखो ये तो 24i ऐसे आया, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, इसको ऐसे सॉल्व कर सकता था, ये कर देता कितना -36 मल्टीप्लाई कितना 16 का सीधे कितना स्क्वायर रूट, ये गुना कर लीजिए, ये क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। या नहीं तो आपको बुझा रहा है तो 36 मल्टीप्लाई 16 का रूट मल्टीप्लाई -1 का रूट लिख लीजिए। ये 36 का कितना हो गया 6, इसका कितना 4, इसका कितना आई, देखो 24i। यहां पर ये चीजें लिख सकते हैं, दोनों को रूट में ले जा सकते हैं, क्योंकि एगो निगेटिव है एगो क्या है। लेकिन अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो उसको डायरेक्ट रूट में नहीं ला सकते, बात समझे। तो ऐसे सॉल्व करो, दोनों बात क्या है समझ में आया। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी बराबर रूट ए बी तभी संभव है जब ए और बी दोनों में से कोई एक या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो हो, दोनों निगेटिव नहीं। अगर दोनों निगेटिव होगा तो वो रिजल्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आ गया। चलिए, तो बेसिक चीजें आपका समाप्त हो गया, समझ में आया।
एनसीईआरटी अभी एक्सरसाइज नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन दे दिया है। अभी आपको बेसिक चीज बताया है ना, बात समझे। एनसीईआरटी देखें बुक, डायरेक्ट दे दिया है 3.5, हालांकि कुछ कुछ तो बन ही जाएगा, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि सीधे कहता है कि a+ib के रूप में कन्वर्ट किए, तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ बताए ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ पढ़ाए हैं, अभी तो सीधे इमेजिनरी नंबर की बात किए। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर अगले क्लास आपको जो पढ़ाए वो रिवीजन करके आइएगा।